So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter excretory product and their elimination of class 11th. आज हम इसके पार्ट 1 के अंदर टॉपिक अपना ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एंड द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं नीट में वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल विद इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ये कह रहा है कि भाई आपको मैचिंग करनी है. क्या मैचिंग करनी है कि करेक्ट मैचिंग करनी है किसकी, एनिमल की. यहाँ पे हमें एनिमल्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ दे रखा है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो करेक्ट मैचिंग करनी है. चलो देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट पे क्या दे रखा है, लेबियो. लेबियो रोहिता. तो लेबियो जो है इसको कॉमनली रोहू बोलते हैं. तो ये तो अपना एक्वेटिक है ना, एक्वेटिक फिश होती है. फिश तो एक्वेटिक ही होती है ना. तो इसमें अपना क्या प्रेजेंट होता है, इसका ऑर्गन कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नेफ्रिडियल टिश्यू होता है क्या, सॉरी नेफ्रिडियल ट्यूब होता है क्या, नो. क्या होता है इसमें, तो इसमें अपनी किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यस अमोनिया होता है क्योंकि ये जो है वो मोर टॉक्सिक होता है. तो इसको बहुत अमाउंट में पानी चाहिए निकालने के लिए. पानी एक्वेटिक कंडीशन जो है वो उसी में मिलेगा. सो ये जो है वो रिलीज़ क्या करती है, अमोनिया. दूसरी बात करते हैं सैलमेंडर. तो ये जो है वो क्या है, यस ये तो किडनी से ही, किडनी होता है इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड यस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया. ये तो बिल्कुल सही दे रखा है अपने को. ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपना बी ही हो जाएगा. बट बात करते हैं पिकॉक की. तो पिकॉक क्या है, एक टाइप का बर्ड होता है. इसमें भी क्या है, किडनी है ना, किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी बोल सकते हैं उसको. ठीक है, और एक्सक्रीटरी जो है यस यूरिया ही होता है. हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई क्या है, तो एक इंसेक्ट होते हैं. इंसेक्ट में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें रीनल ट्यूब्यूल नहीं होते, इसमें मालफीजियन ट्यूब्यूल होते हैं. और जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है. ठीक है, सो यहाँ तक अपने ऑप्शन थे हमने सारे डिस्कस किए. सो राइट ऑप्शन अपना बी हो जाएगा. ये ध्यान रखना है सबको. ठीक है, ये क्वेश्चन अपना कर्नाटका नीट 2013 में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ 6 एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दे गिव आउट. अभी करेक्ट बताना है. चलो देख लेते हैं. फर्स्ट जो है वो क्या दे रखा है हमको, अमोनोटैलिक. यहाँ दे रखे हैं यूरियोटैलिक और यहाँ दे रखे अपने को यूरिकोटैलिक. तो चलो देखते हैं. तो अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक कौन से होते हैं भाई, अमोनोटैलिक वो होते हैं जो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जिनको रिलीज़ करने के लिए, है ना, वही तो होते हैं अपने क्या, अमोनोटैलिक. तो यहाँ पे कौन से हैं अमोनोटैलिक, इसके कौन से एग्जाम्पल होते हैं अमोनोटैलिक के, तो अपने एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं. लाइक बोनी फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्रस्टेशियन, प्रॉन्स, इन सब के अंदर अमोनोटैलिक नेचर होता है. तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, पिजन, ह्यूमन, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है, तो ये तो होगा नहीं. फ्रॉग, लिजर्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने एक्वेटिक नहीं होते ना. एक्वेटिक एम्फीबिया बिल्कुल सही बात है, एक्वेटिक एम्फीबिया बिल्कुल सही बात है. ठीक है, तो पहले दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, बाकी के अंदर देखते हैं ये दो बचे हैं. तो यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जो होते हैं तो इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं अपने एनसीईआरटी में दे रखा है. ये भी मैमल्स हो गया, टेरेस्टाइल एम्फीबियन हो गई, मेराइन फिश हो गई, है ना, कॉन्ड्रोक्टाइसिस जो है अपनी वो वाली. सो इन सब के अंदर क्या होता है, यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज होता है. तो किस में दे रखा है अपना, यहाँ पे फ्रॉग और ह्यूमन दे रखा है, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, और यहाँ आगे दे रखा है यूरिकोटैलिक, पिजन एंड लिजार्ड. ठीक है, तो यस जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जो हमारी बर्ड्स होती हैं, लैंड स्नेल्स होते हैं और जो इंसेक्ट होते हैं तो उसके अंदर अपना नेचर कौन सा होता है, यूरिकोटैलिक. यस उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में ये जो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट बोलो या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट वो निकलता है. ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस. बाकी के ऑप्शन जो हो अपने रॉन्ग हो जाएंगे. फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग देखो यहाँ दे रखा है बेटा, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, यूरियोटैलिक नेचर होता है. ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग. अभी अभी तो बात करके आए हैं क्या, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है दोनों के अंदर. ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लियोटाइड एलबीसी, नो. ऑप्शन क्या है, यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन, जो यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड निकलता है जिसमें, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा किस में मिलता है। तो अभी अभी बात भी कर चुके हैं इसकी, क्या बात कर चुके हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, रेप्टाइल और बर्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। अभी मैंने और एग्जांपल भी दिए थे, जैसे लैंड स्नेल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, उन सब के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ठीक है, इसमें सबसे कम वाटर की नीड होती है इसको लॉस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन्स इज सिंथेसाइज्ड। भाई ह्यूमन के अंदर जो अपना नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है कौन सा होता है भाई, दैट इज़ द यूरिया, है ना। तो यूरिया कहाँ पर बनता है, कहाँ पर उसकी सिंथेसिस होती है, किडनी के अंदर, नो, वो कहाँ होती है, वो अपनी लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर उसकी सिंथेसिस होती है, क्या होता है उसमें एक साइकिल चलती है जिसको यूरिया साइकिल बोलते हैं, और उसका क्या नाम है, ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो ऑर्निथिन साइकिल है ये अपनी लीवर के अंदर चलेगी और ये क्या करेगी, बाद में जो अपने यूरिया वो किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल याद रखना, ये चीज़ भी याद रखनी है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, वहाँ से उतने ही क्वेश्चन आ रखे थे। यहाँ कह रहा है कि फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल्ड A to D, सेलेक्ट ऑप्शंस विच करेक्टली आइडेंटिफाइज दैम एंड गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे रखी है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ABCD दिख रहा होगा, वो दे रखे हैं, तो हमें देखना है कि इनमें से जो ऑप्शन है क्या उनमें से वो करेक्ट दे रखे हैं मैचिंग, और उनका जो आगे की कैरेक्टरिस्टिक है वो भी ठीक है या नहीं है, तो वो देखना है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये A की। ठीक है, किसकी, वेट, इस ए की। तो ये ए आखिर क्या है, तो ये हमारे पास किडनी के ऊपर एक एंटीरियर पोर्शन पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड द एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड ये क्या काम करेगी, ये जो है वो कैटेकोलामाइन हार्मोन जो होते हैं उनको सीक्रेट करती है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में स्टिमुलेट होते हैं बाद में, मीन्स जो जाके स्टिमुलेट करेंगे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, जो बी दे रखा है वो क्या है अपना, तो ये वाला जो रीजन है दैट रीजन इज कॉल्ड द पेल्विस। पेल्विस रीजन बोलते हैं, एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है, ये स्पेस होता है ये, तो उस रीजन को बोलते हैं पेल्विस। इसकी प्रोजेक्शन होती है उसको क्या बोला जाएगा, कैलेसीज। ठीक है, अगर जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है उसको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। जो अपना सी है वो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, ये जो ये वाला जो पोर्शन है ये वाले, तो ये क्या दिख रहे हैं हमें, यस ये हमें दिख रहे हैं मेडुला। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड होते हैं इसके अंदर। तो मेडुला जो होते हैं वो कुछ कॉनिकल मास के अंदर डिवाइडेड होता है, दैट इज कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड। फिर जो अपना ऑप्शन डी, यहाँ पे जो पार्ट डी है वो क्या दिख रहा है, दैट इज़ द कोर्टेक्स। ये तो कोर्टेक्स होता है इधर वाला, मतलब ये जो बाहर वाला जो है ना वो कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स जो है वो एक्सटेंड होता है किसके अंदर, बिटवीन मेडुलरी पिरामिड। देखो ये एक्सटेंड हो रहा है, मीन्स आगे जा रहा है। ये मेडुलरी पिरामिड दिख रहा है ना, मैं इसको एक बार ब्रॉड करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है अपना कोर्टेक्स। ये जो कोर्टेक्स है वो आगे जाएगा, एक्सटेंड होएगा, कहाँ जा रहा है, ये देखिए इधर इधर इधर, ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो है एक्सटेंड होता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में, एज रीनल कॉलम, किसकी फॉर्म में, रीनल कॉलम की फॉर्म में। उस रीनल कॉलम को क्या बोलते हैं हम, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं। ये भी चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, कॉलम रीनल कॉलम को क्या बोला जाता है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है, चलो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो ये वाला जो अपना ऑप्शन सी दे रखा है ये मेडुला है, क्या ये मेडुला है, तो यस ये तो मेडुला ही था। ये कह रहा है इनर जोन ऑफ किडनी एंड कंटेन्स कंप्लीट नेफ्रॉन, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। डी जो हो कोर्टेक्स है, यस बिल्कुल कोर्टेक्स आउटर पार्ट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है। एंड डोंट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नहीं ऐसा भी नहीं होता, ये तो नेफ्रॉन का पार्ट रखता है, और ये जो मेडुला उसमें कंप्लीट नेफ्रॉन थोड़ी ना, तो कोर्टेक्स और मेडुला दोनों के अंदर होती है। ठीक है, फिर कह रहा है ए एड्रिनल ग्लैंड, बिल्कुल सही है। लोकेटेड है एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है। सीक्रेट कैटाकोलामाइंस विच स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। बी जो है पेल्विस रीजन है, यस पेल्विस रीजन है। ब्रॉड फनल शेप, यस। इनर टू हाइलम, यस। डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप्स ऑफ एनल, नो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैंने क्या कहा है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा के दे रखा है ये, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं है? तो रीनल पिरामिड जो होता है अपना, तो वो अपने मेडुलर रीजन में एस्टेब्लिश्ड होता है ना, और उसके पार्ट जो हैं कौन से नहीं, उसके तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट भी वही होती है, लूप्स ऑफ हैनल भी वही होता है, कौन सा नहीं होता है? कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स वहाँ नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। फिर कह रहा है कि द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनीज, एवरीवन इज नो, हर किसी को पता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुका है उसको ह्यूमन किडनी की फंक्शनल यूनिट तो बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्या है? क्या नेफ्रिडिया है? नो। हैनल स्लूप, पिरामिड या फिर नेफ्रॉन? यस, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। सो आज के पार्ट में गाइज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल